नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो दोस्तों, हम पूर्व बार संघ अध्यक्ष कालूराम जी शर्मा हमारे सामने हैं। नमस्कार कालूराम जी। हाँ जी। तो आप इस बार जो बार संघ के चुनाव हो रहे हैं, अध्यक्ष पद में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तिकोना संघर्ष बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा फिलहाल। क्यों? आप तो अध्यक्ष भी रहे हैं। वो राजनीति ऐसी है बार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम अन्य अधिवक्ताओं से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ बैठे हैं उपाध्यक्ष पद के लिए जो जयवीर ताइल है, वो भी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। हाँ, जयवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो उपाध्यक्ष पद के लिए आपका नाम आ रहा है प्रमुखता के साथ, आपको कैसा लगता है? क्या क्यों विश्वास है आपको कि आप जो है जीत जाएंगे? संभवतः आप कैंडिडेट हैं और यही चाहेंगे कि जीत रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि आप हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो कतई नहीं होगा। तो क्या आपको किस प्रकार से विश्वास है और किस बिना पर आप जीत का दावा ठोक रहे हैं? चुनाव में देखो, हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं जीत के लिए इस तरह सुनिश्चित हूँ कि मेरा अपना जो स्टाफ है वकील साथियों का, उसमें मैंने अपना 100% अपना व्यवहार साबित किया है और मेरा किसी वकील साथी से किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि मेरी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, इसी बिना पर आप, और कोई फैक्टर नहीं है आपकी इस जीत के पीछे? और कोई फैक्टर नहीं है, एक व्यवहार और आदमी का व्यक्तित्व है, वो जीत के लिए काफ़ी है। अच्छा, अध्यक्ष पद के लिए आप क्या मानकर चल रहे हैं? तीन दावेदार चुनावी मैदान में, महेंद्र जांगीड़, सुनील बेनीवाल और ताराचंद मोटसरा। तो इसमें से आपको क्या लगता है जयवीर जी? भी इसमें भी मैं मेरी जीत ही खुद सुनिश्चित नहीं कर सकता, भी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं बाकी पद के लिए मैं कैसे सुनिश्चित कर दूं कि वो फलाना उम्मीदवार जीत रहा है? कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? नो कमेंट। तो क्या आप किस सुधार के प्रति आप चुनावी मैदान में खड़े हैं? कौन सा सुधार आप बार संघ में चाह रहे हैं? भी वैसे तो सुधार के लिए तो काफ़ी बातें हैं। जिस तरह से भी इसमें कोई वो बहुत बड़ा यहाँ कोई वो तो है नहीं भी कोई वकील साथी अध्यक्ष बन गया, जीत गया, या उपाध्यक्ष बन गया और जीत के तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा बजट आने वाला है और सुधार है भी, हमें ये पक्की सड़कें बनवा देंगे, हम ये चैम्बर अलॉट करवा देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। सुधार तो अपना मेन बात है भी, सभी वकील साथी है वो अपना एक व्यक्तित्व सुधार लेंगे तो उससे आगे आने वाले समय में उनको भी बार की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अब तक जितने भी बार संघ अध्यक्ष रहे हैं उनमें से बेटर कार्यकाल आप किसका मानते हैं? भी बार संघ अध्यक्ष में बेटर कार्यकाल वैसे देखें तो एक कोरोना काल के नाम से एक हमारे वो दलवीर जी बेनीवाल थे, जिन्होंने अपने यहाँ जो लोग कोरोना के भय से अपने घरों में बैठे थे, उन्होंने यहाँ के चैम्बर क्या ये पार्क वगैरह में दूबें लगवाई और खुद यहाँ आकर कोर्ट की देखभाल करता था। तो दलवीर बेनीवाल का कार्यकाल मैं ठीक मानता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो ये थे दोस्तों, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष चुनाव पर? सब सुख शांति से हो जाए। कौन जीत रहा है? सुख शांति से तो होगा, बस सब जीत रहे हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो सभी जीत रहे हैं। सभी कैसे जीतेंगे? सभी जीतेंगे। जीतेगा तो कोई एक, तीन जैसे अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। हाँ जी। उनमें सबसे भारी आप किसको मानते हैं? सभी भारी हैं सर, वकील साथी हैं हमारे, सीनियर है मेरे से सभी। तो आप जुबान नहीं खोलेंगे, वैसे किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे? तिकोना संघर्ष मानते हैं आप? हाँ, तिकोना मान रहे हैं हम तो इसका रीजन क्या है? पहले तो कभी नहीं हुआ इस प्रकार का तिकोना संघर्ष। अब की बार तीनों कैंडिडेट भारी हैं। तीनों ही भारी है इस बार? तीनों भारी हैं। या फिर कोई फैक्टर काम कर रहा है? नहीं, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तीनों भारी हैं। तीनों ही भारी है। चलो, जानते हैं। कामरेड वकील साथी हमारे सामने हैं, उनसे जानते हैं। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार पत्रकार जी। क्या आपको लगता है अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार? सर हमारा छोटा सा परिवार है, बार संघ भादरा एक ही है। छोटा सा परिवार क्यों है? पिछली बार 127 वोट थे, इस बार 140 हो गए, आगे फिर बढ़ जाएंगे। फिर भी ये छोटा सा हमारा एक ही परिवार है। हमने तो वैसे क्या है, खेल की भावना से खेल लिया
तीनों ही कैंडिडेट हमारे हैं, तीनों जीते, वो अपना जीत रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है हमारे तो यहाँ। आपके 2 कैंडिडेट तो फिर हारेंगे। हार जीत नहीं है, ये खेल है सर। वो हारेंगे तो भी जीत रहे, वो हमारा सारा तो एक इससे अच्छा तो जो पहले होता था निर्विरोध वही करवा देते। हमने प्रयास भी किया था। अभी सारे साथी ये इलेक्शन वाला पंगा न लेकिन निर्विरोध अपने किसी साथी को बना दें, कोई मनमुटाव नहीं है किसी में। पर वो क्या है, एक दो के मन में आ गया कि चलो यार खेल है, खेल लेते हैं, इस तरह से इन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन सारे अपने ही हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष पद के लिए आप क्या मानते हैं? उपाध्यक्ष पद तो सर एक तरफा सही है, हमारे जयवीर जी तायल जीत रहे हैं। अच्छा, जयवीर ताई जी के सर। पक्ष में आप। जी जी। तो और आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं बार संघ के दौरान, या जो कमी पूरी होनी चाहिए आपके, थोड़ी टीस हो कोई ऐसी? टीस तो नहीं है। बार संघ में हमारे बार भादरा में एक तो बड़ी लाइब्रेरी की आवश्यकता है। वो लाइब्रेरी एक ऐसी हो कि हमारे वकील साथी वहाँ बैठ के कुछ कानून की किताबों का अध्ययन कर सकें, इधर उधर नहीं फिरना पड़े। इधर उधर नहीं फिरना पड़े। एक बड़ी लाइब्रेरी का अदद आवश्यकता है। अगर बन जाए किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में, सारे सामूहिक प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे हमारी कोर्ट अभी ट्रांसफ़र होने वाली है, दूसरी जगह जाएगी 2-3 साल बाद। कहाँ? वो इधर डुंगराना रोड पे अभी 10 किल्ला ज़मीन हमारे लॉट हुई अभी, वहाँ पर बजट आना बाकी है। और वहाँ पे हमारी नई, वहाँ पे लाइब्रेरी के लिए बढ़िया जगह भी अलॉट होगी, बढ़िया ज़मीन मिली हमें, तो वहाँ पे हम उसको बढ़िया तरीके से और ज़्यादा तो उसमें लगभग कितना समय लग सकता है इस? सर वहाँ पे अभी तो बजट आना है, शायद 2-4 महीने बाद बजट आ जाए। अप्रूवल तो हो गया उसका, और 6 महीने बाद 10 महीने बाद बिल्डिंग शुरू हो जाए, तो ये मान के चलो आप 2.5-3 साल बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये अनुमानित है, अभी तो क्या कह सकते हैं और भविष्य के क्रम में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाहरी दबाव कितना होता है बार संघ के? नहीं, बार संघ के चुनाव में कोई बाहरी दबाव नहीं, कोई भी हमारे इंटरफेयर नहीं करता। और वकील आपको पता है सारे सियाने होते हैं, किसी का बाहरी दबाव मानता भी नहीं, चलो का फैसला लेता भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अन्य एडवोकेट से भी हम जानेंगे। दोस्तों, ये चुनाव जो है बड़े खास चुनाव होते हैं, और जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ एडवोकेट्स बैठे हैं। नमस्कार वकील जी। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आप क्या मानते हैं, किस प्रकार की टक्कर है? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इसका क्या रीज़न है? त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कैसे है? पहले तो कोई ऐसा देखने में नहीं आया। नहीं, इस बार 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला है। पीछे 2-2 प्रेसिडेंट जीत कौन सकता है? कौन जीत सकता है, ये नाम का तो कोई खुलासा नहीं कर सकता। वैसे अध्यक्ष पद के हार जीत का जो गैप रहेगा वो 10 वोटों का रहेगा। अच्छा, जैसा कि 10 थोड़ी देर प्लस पहले हम रहेगा। बात कर रहे थे अनऑफिशियल, उसमें आपने बताया था, तो आप 10 वोटों का हार जीत का गैप मानते हैं। जी, तो जी। 10 वोट से फिर वो जीत कौन रहा? कुछ तो ये दिमाग में होगा ना नाम आपको? नाम नहीं पता। नहीं, आपने जिस प्रकार का कैलकुलेशन निकाला है, तो वो फिर आपके दिमाग में है ना एक चीज़। नहीं, तो ये बात अभी फिर उजागर नहीं की जा सकती। त्रिकोणीय बाकी टक्कर त्रिकोणीय का है। मुकाबला है और उसमें 10 वोटों का हार जीत का अंतर रहेगा। तो फिर ये जो 10 वोट का हार जीत का अंतर रहेगा, ये किन किन के बीच में रहेगा, क्या मानते हैं आप? 1 नंबर और 2 नंबर के। तो आप खुलकर नहीं बताएंगे इसका मतलब? नहीं, खुल के नहीं बताया जा सकता। ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी बैठे हैं हमारे, उनसे जानते हैं। नमस्कार वकील। तो आप क्या कहेंगे, पीछे जैसे निर्विरोध बार संघ के चुनाव होते थे, और अब कुछ वर्षों से जैसे चुनाव होने लगे हैं, तो क्या अंतर है ये, और कितनी पीड़ा देता है? क्योंकि आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम तो भी ये चाह रहे हैं निर्विरोध हो। है जी? हम तो भी ये निर्विरोध चाह रहे हैं अब तो खुद तो। अच्छा। जीनियर सब ये चाह रहे हैं वोट नहीं पड़े, निर्विरोध हो। तो फिर ये चुनावों की कवायद क्यों शुरू हो गई? कवायद तो युवा वर्ग में होगी, युवा वर्ग चाहते चुनाव। इसका मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? मुख्य वजह तो ये नई क्रांति है, उससे नए युग में और क्या है, नई अच्छा, क्रांति है। वकील जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी काफ़ी अनुभवी हैं। बार संघ में क्या प्रमुख मतलब समस्याएं आप मानते हैं जिसका समाधान होना ज़रूरी है किसी अध्यक्ष के माध्यम से? ऐसी कोई समस्या ही नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं। समस्या मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। तो फिर मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो चुनाव है, युवा वर्ग चाहता है कि चुनाव हो। तो बाहरी दबाव भी आजकल होने लगा है बार संघ। यहाँ के बाद यहाँ नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अन्य वरिष्ठ वकील साहब भी बैठे हैं। नमस्कार वकील जी। तो आप क्या मानकर चलते हैं, आपका क्या कहना है? जैसे किसमें? जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव है, त्रिकोणीय टक्कर बताई जा रही है, तो इसमें क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पर कौन कैंडिडेट आगे निकल देखो, सकता है? बाहर में यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। पहले सरसों में से चुनाव होते थे, आजकल जवान बच्चे आगे यंगस्टर जितनी भी हैं
बस वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पर्चे वोट भर्ती और बाहर में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बड़ा ही जो है ना एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण है और कोई ऐसी कोई मुद्दे वाली कोई बात नहीं, बड़ा ही जो है ना कोई दिक्कत नहीं। और चुनाव हो जाए तो उसके बाद कोई किसी कटुता नहीं, वैसे भी ठीक तो आपका आशीर्वाद किसको मिल रहा है? ये तो लग मेरे सारे बच्चे हैं तीनों बराबर के हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे आप, तीनों को तो आशीर्वाद जीत का कैसे दे देखेंगे वो देखेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, देखेंगे। नहीं, एक जैसे तीनों आपके बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा प्रिय भी होता है, तो वो ये बातें कि दूसरों को फिर पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती, अच्छा नहीं लगता इसमें। बाप के 3 बेटे उसमें से एक उदास नहीं करता, वो उसको जो बढ़िया नहीं रहता उसमें जो भी हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो कुछ बोलना नहीं चाहते, हम जानेंगे यहाँ अन्य वरिष्ठ कालूराम जी से भी हमने बात की, पूर्व अध्यक्ष है बार संघ के। और इसके अलावा दोस्तों हम किशन लाल जी यादव हमें दिखाई दे रहे हैं चैम्बर में बैठे, उनसे भी जानना चाहेंगे। किशन लाल जी यादव बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। नमस्कार किशन लाल जी। नमस्कार जी। तो जो बार संघ अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, क्या लगता है आपको आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? देखो छोटी सी बार है, इसमें सबका क्या है कि किसी एक का नहीं, जैसे भी होगा। अभी आज गोपनीय मतदान होना है तो वैसे उसकी पहले से पता करना अच्छा भी नहीं है। मैं कहता हूँ जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा वो जीत जाएगा। नहीं तो उपाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार है, जयवीर जी ताहिल और एक खेताराम जी कसवा, दोनों में कड़ी टक्कर है। हाँ, जिसके भाग्य में लिखा होगा वो जीत जाएगा। अच्छा वकील जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, अब तक के जितने भी बार संघ अध्यक्ष हुए हैं उनमें कार्यकाल किसका श्रेष्ठ रहा? देखो किसी की अपनी तुलना नहीं कर सकते। जो भी अध्यक्ष रहा है तो अध्यक्ष का कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा कोई कार्य ऐसे कोई बार का दखलंदाजी नहीं होते। कोर्ट में सिर्फ वकीलों से संबंधित समस्याओं का होता है। सभी ने अपने पूरे प्रयास किए हैं। जैसे मैं अध्यक्ष रहा, मैंने भी खूब जैसे जितना हो सका था फंड कलेक्शन किया। पिछली बार सरजीत जी थे तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। सबको एक दूसरे के लिए वकीलों के क्या है कि आपस में सौहार्द बनाए रखना, बार और बेंच के अंदर अच्छा समन्वय बनाए रखना, यही मुख्य काम होता है। इसमें सभी अध्यक्ष भी रहे हैं। और ऐसी कोई पीड़ा जो कोई काम आप बड़े स्तर पर करवाना चाह रहे थे और जिसकी आवश्यकता बार संघ में आप महसूस कर रहे हैं और वो नहीं हो पाया? मेरा एक ही था कि वकीलों के लिए कोई कॉलोनी जैसे कई शहरों के अंदर अलग से बसी हुई है, तो नगरपालिका से प्रयास करके एक अलग से वकीलों के कॉलोनी बने जिसके अंदर वकीलों को फ़ायदा, उसको रियायती दर पर प्लाट मिले या जैसे भी हो, उस हिसाब से ये मेरी इच्छा थी। कवायद कहाँ तक चली है? हमने पत्र व्यवहार किया था उस वक्त मेरे टाइम में। उसके आगे फिर कोई ऐसी कोई बड़ी नई स्कीम नगरपालिका के पास कोई जगह उपलब्ध नहीं थी या इस वजह से वो वहीं की वहीं रह गई। तो उसके लिए भादरा में कोई राजनीति आड़े आ गई या क्या प्रॉब्लम आई? नहीं, राजनीति भी आड़े नहीं आई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। लेकिन नगरपालिका ने बस यही कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, कोई जगह कोई व्यवस्था करेंगे, उसके बाद के अंदर कोई मौके की आप ये महसूस करते हैं कि कम से कम अधिवक्ताओं की एक कॉलोनी हो, बिल्कुल अलग से हो। मेरा ये सुझाव है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि अगर अपने जब नगरपालिका में अगर कोई जगह उपलब्ध होती है तो हम प्रयास करके इसको बनाएं। तो अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा वकील जी, किसको आप अपना अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं, आशीर्वाद तो मेरा तो तीनों पे ही है। तो ऐसे नाम कैसे अपने सार्वजनिक रूप से करें आज? नहीं, आप तिकोनी टक्करी मानते हैं या हाँ, टक्कर तिकोनी है। और सचिव पद के लिए आप क्या मानते हैं? सचिव पद के लिए दोनों में टक्कर है। आमने सामने की टक्कर? हाँ, आमने सामने की टक्कर है। बाकी सभी पदों पर आमने सामने की टक्कर है। अच्छा। सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। अच्छा। और उपाध्यक्ष के लिए आप इसको तवज्जो देंगे? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपको, राजेंद्र सहारण और जयवीर ताहिल खड़े हैं। नहीं, दोनों ही अच्छे प्रत्याशी हैं और सभी क्या है कि उन्हीं को अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। वैसे नहीं बताएंगे किसी एक? नहीं, आज बताने वाली कोई बात ही नहीं है सीधा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो ये थे किशन लाल जी यादव पूर्व अध्यक्ष भी रहे और पूर्व अध्यक्ष हमारे सामने सुरेश जी मील भी बैठे हैं। मैं उनसे भी दो बातचीत करना चाहूँगा। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, बार संघ अध्यक्ष चुनाव है वो कितनी कड़ी टक्कर है, कौन जीत रहा है? अभी तो ये बात तो 24 को ही पता चलेगी कौन जीत रहा है। आप वैसे नहीं बता सकते? वैसे तो क्या चुनाव है, चुनाव में जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही जीतेगा। वही जीतेगा। तो तिकोनी टक्कर ये या आमने सामने की टक्कर है? 3 कैंडिडेट खड़े हैं। तिकोनी मान रहे हैं। त्रिकोणीय तो टक्कर स्पष्ट नहीं बताएंगे वैसे आप? स्पष्ट तो पता ही नहीं होता ना, किसी को नहीं होता, पहले क्या पता होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपको। तो अधिवक्ता गण जो है अपना, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप तो युवा वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही जो बॉस कह रहे हैं। बॉस कह रहे हैं वही। कोई अपना मत आप कोई चाहते हो ऐसी कोई चीज जो अलग से बात? नहीं, मुझे तो अभी 1 साल हुआ है ना, बॉस को ज्यादा पता है कि भी कितना कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा, बॉस के सामने वैसे अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। चलो बहुत कौन अच्छा है वो बॉस को ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हाँ नमस्कार जी। एक बार और नहीं मैं थर्जी बताऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ भी कई पत्रकार साथी जो है वो सुस्ता रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं और बड़े रिलैक्स मूड में यहाँ पत्रकार साथी वकील साथी नज़र आ रहे हैं। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे बार संघ चुनाव के ऊपर अध्यक्ष पद को लेकर जो तिकोणीय टक्कर है? प्रत्याशी है मैं घोषणा ना करो। मैं प्रत्याशी हूँ खुद पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अध्यक्ष पद के लिए थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, आप उसमें बता सकते हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता अध्यक्ष। तो आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त है? और पहली बार हम देख रहे हैं पुस्तकालय पद के लिए भी आमने सामने की टक्कर हो चली है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं मैं तो अपने आप की जीत मान रहा हूँ। अच्छा, आप जीत मान कर चल रहे हैं, इसका रीज़न? रीज़न ये है कि मैंने अच्छा पीछे भी मैंने लाइब्रेरी का काम किया और मैं आगे भी करूँ। जी जी जी। तो ये पहली बार जैसे पुस्तकालय पद के लिए भी निर्विरोध हो जाते थे पहले, तो हमने देखा है काफ़ी चुनाव में, और इस बार ये मतलब मैदान मंड गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र है, इसमें सभी को अधिकार है, लगा दिया फॉर्म। तो अध्यक्ष पद के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं अध्यक्ष पद पर कुछ नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बैठे हैं। आप प्रभु जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आपका क्या ओपिनियन है पूरे चुनाव के ऊपर ही बता दीजिए। तो खैर सारे वकील साहिबान का है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए तो इस बार त्रिकोणीय कैसे हो रहा है? पहले तो हमने नहीं देखा। त्रिकोणीय है, तीनों नए हैं। क्यों तीनों नए क्यों है? सुनील बेनीवाल ने 2 बार चुनाव आ रहा है, तो इसके ऊपर सिंपैथी नहीं बन रही क्या? बार संघ में देखा है हमने। सिंपैथी तो खैर सारा ही काम होता है, सिंपैथी भी बनती है, लेकिन वो 2 बार आ रहा है, जीतता नहीं है पहले कोई, इनमें से कोई जीतता नहीं है, तीनों इसलिए फ्रेश है ये। अच्छा। जो जीत जाता है नहीं उसको दूसरी बार चुनाव में वोट हो सकता है कम मिलते हो। तो जैसे 2 बार कोई कैंडिडेट हार गया तो उसके प्रति हमने देखा है बार संघ में पहले तो सिंपैथी बन जाया करती थी। नहीं सिंपैथी तो अब कौन मना कर रहा है, सिंपैथी तो आपको लगता है? हाँ बनेगी, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। बाकी तो त्रिकोणीय मुकाबले में ताराचंद जी मोटसरा के बारे में फिर क्या कहेंगे आप? कितना बड़ा नाम है? का और किसी का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों त्रिकोणीय टक्कर में है तीनों। महेंद्र जहांगीर भी टक्कर में ही मानते हैं आप? तीनों मैं तो तीनों बता दिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तीनों मुकाबले में जो थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेगा वो जीत जाएगा, जो ज़्यादा सिंपैथी ले जाएगा वो जीत जाएगा। कोई बाहरी दबाव ज़्यादा डलवा लेगा वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है क्या? कोई फैक्टर नहीं, बाहरी वाला तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो 5-10 नहीं आ रहे हैं उनका फर्क पड़ जाए वो अलग है, बाकी तो सारे ये पढ़े लिखे लोग हैं, दबाव मानते हैं। इस चुनाव पर अध्यक्ष का जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनका दबाव नहीं होता क्या? कोई नहीं, उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कोई दबाव वाली बात नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? हाँ, सब वोट है वो वकील पढ़े लिखे हैं, तो अपने हिसाब से देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका भी। हाँ नमस्कार वकील जी। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूँ। अच्छा इस बारे में तो हाँ तो फिर तो आप, मैं एक चीज़ आपसे जानना, क्योंकि आप मुख्य चुनाव अधिकारी भी हैं, निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं बार संघ में किस प्रकार का कोई बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई काम जो वर्षों से समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं हो रहा, तो आप भी तबीयत से चाहेंगे ना कि ऐसी समस्याओं का समाधान भी हो? नहीं वो तो सभी चाहते हैं ना। नहीं क्या ऐसी समस्याएं मानते हैं आप? नहीं ऐसी तो कोई समस्या नहीं है मौजूदा में, वो नहीं है, वो बिल्डिंग वगैरह वो तो बढ़नी है दूसरी जगह, वो चल रहा है काम।
अच्छा अच्छा, तो आपको निर्वाचन अधिकारी चुन लिया गया, आपका दिल नहीं करता चुनाव लड़े? नहीं अध्यक्ष नहीं बने? नहीं नहीं, मैं इसमें रुचि नहीं रखता। नहीं रुचि रखते जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र मोटसरा जी यहाँ बैठे हैं। और दोस्तों, रविंद्र मोटसरा के बारे में मैं दो शब्द क्यों इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक प्रकार से बड़े तेज तरार वक्ता के रूप में मैं इनको मानता हूँ और कांग्रेस के सेवा दल से ये बड़े पदों पर रहे हैं, अभी भी है। तो रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साफ संदेश। धन्यवाद, आप आए यहाँ हमारे चुनाव की कवरेज करने के लिए। तो क्या कहेंगे आप? चुनाव हो रहा है, चुनाव तो वो तो सभी को दिख रहा है। हाँ, और बढ़िया तरीके से हो रहा है। कहीं कोई आपका आशीर्वाद किसको है या समर्थन किसको है? मैं तो देखो यहाँ मतलब बार संघ के लिहाज से काफ़ी बच्चा हूँ अभी, तो मेरे को खुद को आशीर्वाद की दरकार रहती है। और साथी हैं सारे के सारे, सबके ही साथ हैं। जिस प्रकार का नतीजा आएगा उससे पता चल जाएगा अभी कौन कितने किसके साथ थे। तो कैसी आमने सामने की मानते हैं, टक्कर या त्रिकोणीय? त्रिकोणीय है मुकाबला। तो अंतर कितना रह सकता है हार जीत का? हार जीत का अंतर 10 वोट से कम रहेगा अध्यक्ष पद के लिए। तो 10 से कम रहेगा। हाँ। तो किन किन के बीच में कम रहने की संभावना है? त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी दूसरे नंबर पर रह सकता है। एक तो विजेता होगा ही, और बाकी शेष बचे दो में से ये नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरे पर है वो तीसरे पर है। कोई भी दूसरे नंबर पर रह सकता है और हार जीत का अंतर 10 वोट से कम का रहेगा। अच्छा अच्छा। और उपाध्यक्ष पद के लिए? उपाध्यक्ष पद के लिए आमने सामने की टक्कर है, जिसमें यहाँ बात जो सुनने में आती है उसके हिसाब से जयवीर जी को भारी बताया जा रहा है। उसमें शरीर से भी भारी हैं वो तो आप देख ही पा रहे हैं, और अंतर के हिसाब से भी भारी बता रहे हैं उनको, हमारे साथी बता तो रहे हैं। इसका मतलब ये बारसंघ चुनाव जो है अखाड़ा ही मानकर चले फिर हम? ना ना, अखाड़े जैसी कोई बात नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है। सभी जगह चुनाव होते हैं बार संघ के, किसी के आपसी में कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। ये तो प्रत्याशी तो आने ही होते हैं और सबका राइट होता है चुनाव लड़ना, तो जिसका मन होता है वो लड़ देता है। सचिव पद के लिए आप क्या मानते हैं? सचिव पद के लिए भी आमने सामने की टक्कर और कांटे की टक्कर है, खेताराम जी में और संदीप शर्मा में। तो जोरदार टक्कर मानते हैं? हाँ, जोरदार टक्कर है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम रविंद्र जी जो आपके दिमाग में हो कि बारसंघ में ऐसा काम होना चाहिए, पीछे जितने भी अध्यक्ष आए उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया, कोई ऐसी टीस आपके हो, क्योंकि आपको भी काफ़ी वर्ष हो गए? ऐसा होता है कि टीस वाली तो कोई बात नहीं है, वकीलों को तो प्रैक्टिस करनी होती है। सहूलियतें जो हम मांग करते हैं समय समय पर सरकारों से और उच्च न्यायालय से, वो करते हैं हम साइलान के लिए, जो यहाँ पर आते हैं पक्षकारान उनके लिए। तो हमारे यहाँ रेवेन्यू कोर्ट जैसे है, SDM कोर्ट, तो हम बार बार ये मांग करते रहते हैं कि RAA का यहाँ कैंप कोर्ट शुरू किया जाए। स्थायी अगर नहीं लाया जा सके तो उसका कैंप कोर्ट हो, हफ्ते में 2 दिन RAA यहाँ आए, तो यहाँ के जो पक्षकारान हैं उनको नौर के हनुमानगढ़ के चक्कर न काटने पड़े। तो इसमें बार संघ का जो अध्यक्ष है उसके साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, स्थानीय सांसद है, उनकी भी भूमिका होती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर चुन करके आए जो इस दिशा में प्रयास करे, हाँ, जो इस दिशा में प्रयास करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई रविंद्र जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। यहाँ वीरेंद्र जी बैठे हैं। हाँ, नमस्कार वीरेंद्र। नमस्कार अनिल जी। तो क्या कहेंगे वीरेंद्र जी आप अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष में तिकोणी मुकाबला है, तिकोणा तीनों तो सभी अधिवक्ता जितनों से हमने अभी तक बात की है, सभी तिकोणीय टक्कर बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, तीनों ही प्रत्याशी है वो काफी मिलनसार है, तो इसलिए कोई खुल के नहीं बताएगा। मतलब कोई एक भी 3 नंबर पर जाने वाला नहीं है? नहीं है, तीनों बराबर की टक्कर है, तीनों में तिकोणा मुकाबला है। कोई विशेष कारण इसका कोई आपके तीनों ही लोकप्रिय हैं और उनके संबंध है काफ़ी अच्छे हैं बाहर में तीनों प्रत्याशियों के, और तीनों काम आने वाले हैं एक दूसरे के, इसलिए कोई खुल के तो मेरे को नहीं लगता कि। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ विधायक बलवान पुनिया कितना दबाव मानते हैं? नहीं, कोई विधायक जी ने तो किसी को नहीं बोला है कि आशीर्वाद तो होगा किसी ना किसी को आशीर्वाद नहीं है। मैं खुद बलवान पुनिया जी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास तो अभी तक कोई आदेश नहीं आया कि मैं यही सोच रहा था। अब आप अपने हिसाब से वोट दो, लोकतंत्र है, आप अपने हिसाब से वोट दीजिएगा। तो पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का भी कोई दबाव होता है क्या? बाहरी दबाव होता है क्या यहाँ पर? अब मैं तो जी संजीव जी का कार्यकर्ता बताओगा जी, पूरा है भाई बताओगा, मेरे के बताओ। अच्छा। मैं तो विधायक जी की बता दीजिए, बलवान जी की जो भी बात है, विधायक जी का कोई कार्यकर्ता है बन पूछो। 2 मिनट यहाँ बैठे हैं राजीव जी कस्बा, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? बस जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं वही बात है, त्रिकोणीय अच्छा मुकाबला है। अच्छा मुकाबला है। हाँ, और बड़ा प्यार से। नहीं, मुकाबला तो अच्छा ही होना चाहिए, बुरा मुकाबला तो कोर्ट अच्छा में है, क्यों? खूब अच्छा है, और सारा प्यार से हो रहा है, सब बड़े लोग। तो आपका आशीर्वाद किसको अध्यक्ष पद के लिए?
अध्यक्ष पद के किसी को लिए आशीर्वाद तो देंगे। ये तो मतदाता है, आशीर्वाद करने आशीर्वाद मत देंगे ये तो। अच्छा मतदान करना वो कर देंगे। अच्छा, चलो तीनों- फिर तीनों ये अच्छे गोपनीयता है आपकी, हम नहीं पूछेंगे। हाँ। आपका प्रिय कौन लगता है आपको इन तीनों में से? मेरे तीनों ही प्रिय हैं, तीनों ही प्रिय निजी आप आदमी नहीं हैं। बताएंगे इसका मतलब। नमस्कार निजी वकील जी, आदमी हैं। क्या कहेंगे आप? त्रिकोणीय मुकाबला